हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 द फाइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में पढ़ना। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। इट वाज द हाइट ऑफ समर एंड his school had not yet opened, and having as yet made no friends in the semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretches away interminably on all sides of the town. रंजी को राजपुर में आए हुए 1 महीने से भी कम हुआ था और उसने डिस्कवर कर लिया था, यानी खोज लिया था एक पूल जो कि जंगल में था। और उस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और उस समय उसके स्कूल भी नहीं ओपन हुए थे। और वो जो नई जगह शिफ्ट हुआ राजपुर में, वहाँ अभी तक उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। तो वहाँ वो सेमी हिल स्टेशन में वह अकेला ही घूमता रहता था। वह पहाड़ों में घूमता और जंगलों में घूमता, जो कि फैले हुए थे काफी दूर तक। इंटरमाइनेबली यानी का मतलब होता है एंडलेसली, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो वह जंगल में चारों तरफ और पहाड़ों पर घूमता रहता था। ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, और टाउन के भी सारी साइड वह घूमता रहता था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, एंड रंजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। और वह घूमता रहता था इस गर्मी में, जो कि साल का बहुत ही गर्म टाइम था। और वहाँ अपनी वेस्ट यानी कि बनियान और शॉर्ट्स पहन के भी ही घूमता रहता था। इसकी वजह, और चारों तरफ जो धूल मिट्टी उड़ती थी उसकी वजह से उसके जो पैर थे वह वाइट हो गए थे, क्योंकि वह मिट्टी जो थी उसके पैरों पर जम गई थी। The earth was pressed, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. और जो अर्थ थी वहाँ भी ऐसे लग रही थी कि जैसे ड्राई हो गई, यानी सूख गई है। और जो ग्रास थी वो ग्रीन होने की जगह ब्राउन हो गई थी, और ट्रीज भी लिस्टलेस हो गए थे। और वो सब लोग वेटिंग कर रहे थे कूल विंड की और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, यानी रेन की वेट कर रहे थे, यानी कि रेन आए और उनको वहाँ पर रिफ्रेशिंग फील कराए। It was on such a day, hot, tired day, the रंजी found the pool in the forest. इसी दिन, इस गर्म दिन, रंजी को एक पूल मिला जो कि फॉरेस्ट में था। The water had a gentle transparency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. और जो वाटर जो था वो क्या था, ट्रांसक्यूलेंसी था, यानी ऑलमोस्ट आप उसमें सारी चीज क्लियरिटी से देख सकते हो, इतना पानी साफ था। और उस वाटर में बिल्कुल स्मूथ चिकने चिकने से पेबल्स यानी पत्थर थे, जो कि बॉटम में पड़े हुए थे, पेंदे में उस पूल के। A small stream emerged from a cluster of rock to feed the pool. और वहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम थी। स्ट्रीम का मतलब होता है कि जल की धारा आ रही थी रॉक के अंदर से, जो कि उस पूल को फीड कर रही थी, यानी भर रही थी पानी से। During the monsoon, this stream would be a gushing torrent, cascading down from the hills, but during the summer, it was barely a trickle. मानसून के समय में जब ये धारा आती थी स्ट्रीम, तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी लेकर के आती थी। लेकिन जैसे ही समर का मौसम आ जाता था तो ये क्या हो जाती, इसमें पानी कम हो जाता और बेयरली ट्रिकल हो जाती, यानी कि पानी जो आता था वह बहुत ही कम मात्रा में बहकर उसमें आता था। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. और वहाँ पर जो रॉक्स थी, यानी जो पहाड़ी के जो पत्थर थे, उन्होंने जैसे तैसे करके उस वाटर को, पानी को रोक रखा था पूल के लिए। वरना अगर यही पूल प्लेन जगह पर होता तो इतना पानी वहाँ पर इतने टाइम रुक नहीं पाता, वहाँ सूख जाता। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. और जैसे ही रंजी ने इस पूल को देखा तो वह बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ, यानी हिचकिचाया नहीं, और वह उसके अंदर कूद गया। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपूताना डेजर्ट। वह अक्सर स्विमिंग के लिए जाया करता था अकेला, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ और कभी अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पर वो पहले रहा करता था थ्रस्टी टाउन में, जो था कि राजपूताना डेजर्ट में था, यानी राजपूताना डेजर्ट में जहाँ वो रहता था पहले, वहाँ पर भी वह हमेशा स्विमिंग के लिए जाया करता था। There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes। और जहाँ वो पहले जाया करता था तो वहाँ पर क्या होता था कि जो पानी था वह भी साफ नहीं था, स्टिकी था, यानी कि चिपचिपा था, मड्डी था, यानी वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ भी रहता था उस पानी में। और वहाँ पर बफेलोज को नहलाया जाता था और वुमेन जो होती थी वह भी अपने क्लॉथ को वॉश करा करती थी। He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting। उसने ऐसा पूल जो इतना क्लीन हो वो वापस कभी भी नहीं देखा था। और उसने ऐसा क्लीन और कोल्ड पानी देखा वहाँ पूल में, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे वो उसको इन्वाइटिंग कर रहा है कि तुम आ जाओ मेरे अंदर तैर लो। He leapt into the water, वहाँ पानी में कूद गया। His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of सनलाइट वाटर। और जैसे ही वह पानी में कूदा तो उसकी लिम्स, यानी जो हम जब तैरते तब अपने हाथों और पैरों के वो भाग जो कि
पैर और हाथ का वो एरिया जिसको हम स्विमिंग करते हुए मोड़ सकते हैं वो। उसके जो लिम्स थे वो काफ़ी सप्पल थे, यानी बहुत ज़्यादा लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, उसको जब तैर रहा था तो उसको कुछ भी फैट यानी मोटापा भी महसूस नहीं हो रहा था। और उसकी जो डार्क बॉडी थी यानी उसका कलर जो था थोड़ा डार्क था, तो वह जब उसमें तैर रहा था तो सनलाइट जो पड़ रही थी उसकी वजह से उसका जो शरीर था वह चमक रहा था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। और अगले दिन वह वापस आए अपनी बॉडी की जो क्विंच यानी प्यास है उसको बुझाने के लिए, यानी वहां पर नहाने के लिए वापस उस फॉरेस्ट पूल में आया। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaves salt trees. वो वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक वहाँ वापस तैरता रहा। वो स्लाइड कर रहा था यानी इधर उधर घूम रहा था, लिम्पिड कर रहा था, यानी कि लिम्पिड का मतलब होता है कि बिल्कुल साफ सुथरे पानी में वो वहाँ पर तैर रहा था। और उसने अपने हाथ पैर भी फैला दिया और काफ़ी मज़े लेकर के और वहाँ पर स्विमिंग कर रहा था। और वहाँ पर पास में ही एक साल ट्री था, उसकी शेड भी वहाँ पर आ रही थी। शेड यानी होता है छाया। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. जब वो वहाँ साल ट्री के नीचे लेटा हुआ था तो उसने नोटिस किया कि थोड़ी दूर पर एक कोई अनदर बच्चा आकर के वहाँ पर खड़ा है, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल यानी शत्रुता के मैनर से देख रहा है, यानी शत्रुता की नज़र से उसको देख रहा है। The other boy was a little older than Ranji, taller, thickest, with a broad nose and thick red lips. वह जो अदर बॉय उसको स्टेयरिंग करके यानी घूर करके देख रहा था, तो वह जो था वह रंजी से एज में भी बड़ा लग रहा था और उसके जो नोज था वह भी ब्रॉड था यानी बड़ा था और उसके रेड लिप्स थे। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, Mister?" रंजी भी उसको देखता रहा और वह लड़का भी उसको देखता रहा, लेकिन रंजी ने जब कुछ नहीं बोला उसको, तो उस आगे वाले लड़के ने उसको बोल दिया कि "What are you doing here, Mister?" तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other tone. रंजी जो था उसने सोचा कि वह उसको प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली यानी फ्रेंडली तरीके से उससे बात करेगा, लेकिन उसने देखा कि सामने वाला जो लड़का आकर के खड़ा है वह उसको थोड़ी हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता की नज़र से उसको देख रहा था। और वह जो बोलना वहाँ भी ऐसे रिप्लाई दिया उसने जैसे कि उसकी जो टोन थी बोलने की वह भी सही नहीं थी। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी। अब रंजी उसको रिप्लाई करता है कि मैं तो यहाँ पर तैर रहा हूँ, क्यों ना तुम आकर मेरे को ज्वाइन करो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर, दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। वो लड़का उससे कहता है, अदर जो है होता है कि मैं यहाँ पर हमेशा तैरा करता हूँ, वो भी अकेला, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट नहीं किया, यह जो है पूल मेरा है। The stranger strode up to Ranji, who still sat on the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior। और वो बच्चा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया होता है। स्ट्रोड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो वो बच्चा आगे बढ़ता है और उसको कहता है अपने पैरों को मिट्टी में फिर्मली करते हुए यानी कि मिट्टी में पैर को डालते हुए, और बोलता है उसको कि तुम मेरे को नहीं जानते हो, मैं एक वॉरियर हुई, मैं एक योद्धा हूँ। वॉरियर वो होता है जो कि लड़ाई करता है। आई डू नॉट टेक रिप्लाई फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, सेड रंजी, वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम ए फाइटर। वो जो दूसरा वाला बच्चा है होता है वह बोलता है रंजी को कि मैं तुम्हारे जैसे गांव वाले लोगों से बातें नहीं करता हूँ। तो रंजी उसको कहता है कि तुम गांव वाले लोगों से बातें नहीं करते हो, तो मैं कोई गांव वाला लड़का नहीं हूँ। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, मैं कोई गांव वाला लड़का नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर। एक बच्चा कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, दूसरा कहता है कि आई एम ए फाइटर। दे हैड रीच्ड एन इम्पासी, यानी वो दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बहस करते हैं लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता है। वन हैड सेड ही वाज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, देयर वाज अ लिटिल एल्स दैट कुड ही बी सेड। एक कहता है कि मैं वॉरियर हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं फाइटर, और एक दूसरे से ऐसे ही बहस करते रहते। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड। वह जो दूसरा लड़का आता है वह कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, क्या तुम्हें एक बार तुम्हारे दिमाग में ये बात झाड़ नहीं रही है। रंजी को कहता है कि तुम्हारे माइंड में जो है पेनिट्रेटेड यानी ये बात घुस नहीं रही है क्या कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी कहता है कि हाँ मैंने सुन लिया है, तुमने यह बात मुझे 3 बार बोली है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो वह कहता है दूसरा लड़का वॉरियर कि तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो। तो फिर आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, तो फिर रंजी कह देता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग करके चले जाओ। आई विल हैव यू टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर, एज्यूमिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड, शोविंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। अब वह लड़का क्या करता है कि उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बीट कर दूंगा यानी मारूंगा यहाँ से, और कहता है कि एज्यूमिंग वॉयलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा अकड़ की आवाज़ में वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, और अपनी पाम यानी हाथ को ऐसे दिखाता है जैसे कि मैं उसको थप्पड़ मार रहा हूँ।
आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी। रंजी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय। अदर बॉय कहता है कि तुम देखना चाहते हो मैं क्या करूंगा। रंजी वेटेड। रंजी कहता है हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। अदर बॉय जो होता है वो थोड़ा हिसिंग साउंड यानी कि एकदम गुस्सा करते हुए आवाज निकालता है। दे स्ट्रेच इच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। वो एक दूसरे की आईज में दोनों 1 मिनट तक देखते हैं। देन द वॉरियर स्लेप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। और वो जो अदर बॉय होता है वह क्या करता है कि रंजी के फेस पर एक काफी जोर से चाटा लगा देता है। जितना फोर्स यानी जितनी ताकत उसमें होती है उतनी ताकत से। रंजी स्ट्रेक्ड फीलिंग क्वाइट डिजी। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक्स। जब उस लड़के ने रंजी को जोर से मुक्का मारा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फीलिंग क्वाइट डिजी यानी उसको चक्कर आने लग गए थे और उसकी घाल पर भी एक रेड फिंगर मार्क्स यानी ऐसे मार्क्स बन गया था रेड रेड। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एसिलेंट विल यू बी ऑफ नाउ। और अब वो जो लड़का मारता है तो वो रंजी को कहता है कि हाँ हमने अब तुमने देख लिया है, तुम पिट गए हो। फॉर आंसर रंजी swung his arms up and pushed a hard bony fist into the other face। और उसके जवाब में रंजी क्या करता है कि अपनी फिस्ट यानी मुक्का बनाता है और उसके मुंह पर वापस मार देता है। And then they were at each other throats, swaying on the rock, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in the desperate, violent struggle। और इसके बाद वो दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे को गला पकड़ते हैं, इधर उधर मारते हैं, कई रॉक के ऊपर जाकर के पड़ रहे हैं और मिट्टी में रोलिंग हो गए यानी चारों तरफ लग गए, एक दूसरे को आर्म्स पर लेग्स पर और मार रहे हैं। गैस्पिंग एंड क्रसिंग, क्लॉविंग एंड फ्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शेलो ऑफ द पूल। और वो लड़ाते लड़ाते वापस पूल के इधर गिर रहे हैं, कभी कीचड़ में गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं और इस तरह से हम लड़ाते ही जा रहे थे कंटिन्यू। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर हेड एंड थ्रोट। और वो जो लड़ा रहे थे तब बहुत ज्यादा स्प्लटरिंग यानी तेज तेज आवाज में जल्दी जल्दी कुछ बोले भी जा रहे थे और उनकी जो पूरी बॉडी होती है, हाथ पैर होते हैं, वो सारे सारे मड से कवर हो गया होता है। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजीज अनसाइंटिफिक रिजल्ट नाइदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस। यानी 5 मिनट के बाद उनका जो रिजल्ट आता है कि कौन जीता है या कोई डिसाइड नहीं कर पाता है। यानी वो दोनों वो इतनी देर से लड़ा रहे थे लेकिन अभी भी पता नहीं चला है कि कौन विक्टोरियस यानी कौन जीता है कौन हारा है। देयर बॉडीज हैविंग विथ एग्जॉस्टिंग यानी उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है। एग्जॉस्टेड यानी होना है थक जाना। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग टर्मेंडियस इफर्ट्स टू स्पीक। यानी वो दोनों खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने और काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोल पाए एक दूसरे को। नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर गाइज्ड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर वो बोलता है कि नाउ अब तुमने ये रियलाइज किया है कि मैं एक वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर। तो वह वापस रंजी कहता है कि तुम जानते हो मैं भी एक फाइटर हूँ। सेड रंजी विथ डिफिकल्टी। रंजी भी यह बात कहता है डिफिकल्टी से यानी मुश्किल से यह बात बोल पाता है। दे गेव अ मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर एंड इन दैट मोमेंट of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts। और वो लोग दोनों एक दूसरे की बात को सोचने और समझने के लिए 1 मिनट देते हैं और उस समय जो साइलेंस होता है उस समय उनकी सिर्फ हैवी ब्रीथ यानी उनकी सांस लेने की आवाज़ ही होती है और रैपिड यानी फास्ट ब्रीथिंग हार्ट यानी उनकी जो धड़कन होती है वो काफ़ी तेज चल रही होती है, उसी की आवाज़ आ रही होती है। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर। तो वो वॉरियर कहता है कि तो अभी भी तुम इस पूल को छोड़ करके नहीं जाना चाहोगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी। रंजी कहता है कि मैं इसको छोड़ करके नहीं जाऊँगा। देन वी शेल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। अब वो अदर बॉय जो होता है वह कहता है कि तो ये फाइट अभी भी कंटिन्यू रहेगी यानी लगातार चलती रहेगी। ऑल राइट सेड रंजी कहता है हाँ सही है ठीक है चलने दो। बट नाइदर बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव। लेकिन दोनों बॉयज में से कोई भी इनिशिएटिव नहीं हुआ यानी लड़ने के लिए वो आगे कोई भी नहीं बढ़ा। द वॉरियर हैड एन इंस्पायरेशन वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो। वो वॉरियर जो होता है वापस कहता है कि हम ये जो लड़ाई है इसको वापस चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और कल लड़ेंगे। ही सेड इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टू। जो वॉरियर होता है उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम्हें अगर साहस है तो हमें इस लड़ाई को भी कंटिन्यू रखूंगा और तुम्हें अगर डेयर है तो तुम वापस कल यहाँ पर लड़ने के लिए जरूर आना। यह लड़ाई ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी और मैंने जिस तरह से आज तुम पर मर्सी दिखाई है यानी दया दिखाई है वैसा मैं कल तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी। रंजी कहता है कि मैं कल जरूर आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू। मैं इसके लिए तैयार हूँ लड़ाई के लिए। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स। वो अब ये बात बोल के और एक दूसरे को टर्न कर जाते यानी दूसरी तरफ मुड़ जाते और रेस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट। यानी उस वे
रोक के यहाँ पर जाते हैं और अपने क्लोथ्स को वापस पहनते हैं और दोनों एक दूसरे वहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं फॉरेस्ट से डिफरेंट रूट से, यानी दोनों अलग अलग रास्ते से वापस घर जाते हैं। और यहाँ पर अब हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और अगला जो पार्ट है हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे कि आगे इसमें क्या होता है। तो अगर अगला पार्ट देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।